हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने पुलिस पर हमले के केस में वाईएस शर्मिला को 14 दिन की रिमांड पर दे दिया। पुलिस पर हमला करने के इल्जाम में उनके खिलाफ दफा 353, 332 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि शर्मिला को जुबली हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस दौरान उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर और खातून कांस्टेबल पर हमला किया था। बादअज़ा शर्मिला को गिरफ्तार करते हुए उन्हें नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ कोर्ट ने उन्हें 8 मई तक रिमांड पर भेज दिया। शर्मिला को गांधी हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट करवाया गया। इसके बाद रात 11 बजे के करीब चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया था। चंचलगुड़ा जेल के पास तेलंगाना वाईएसआर पार्टी के चंद कारकुनों ने शर्मिला की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज भी किया था। दूसरी जानिब शर्मिला के वकील ने जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। इस दरख्वास्त पर समाअत होने वाली है। साबिक वजीर बीजेपी के रुकन असम्बली इटाला राजेंद्र ने कहा है कि वो सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी के खिलाफ कोई शख्सी तौर पर रिमार्क्स नहीं किए हैं। वो गैर जरूरी तौर पर उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनका ख्याल था कि बहैसियत अवामी कायद रेवंत रेड्डी अवाम के मसाइल हल करवाने के लिए आवाज उठाएंगे। इसके बरखिलाफ वो बरसरे आम आंसू बहा रहे हैं। इटाला राजेंद्र ने नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने चारमीनार के दामन में भाग्य लक्ष्मी मंदिर के पास उनके खिलाफ गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज का इस्तेमाल किया था। इसके बारे में तेलंगाना के अवाम फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तहरीक के मौके पर रेवंत रेड्डी तेलुगुदेशम पार्टी में ही मौजूद थे। उन्होंने सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू की हिदायत पर अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने हमेशा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तायद की थी। इसके बरखिलाफ उन्होंने वज़ीर आला केसीआर के साथ अलहदा तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लिया था। वो असम्बली के अंदर और बाहर हमेशा अलहदा तेलंगाना के लिए आवाज उठाए थे। उन्होंने कहा है कि अवाम जानती है कि रेवंत रेड्डी किस तरह का किरदार रखते हैं। उन्होंने कहा है कि रियासत में वज़ीर आला केसीआर ही कांग्रेस के असल दुश्मन है, जिन्होंने साल 2014 में कांग्रेस के अरकान कौंसिल को टीआरएस में शामिल किया और साल 2018 के असम्बली इंतखाबात के बाद 12 कांग्रेस के कायदीन को लालच देकर टीआरएस में शामिल किया था। तेलंगाना में एक मरतबा फिर कोरोना के मामलात में इजाफा होता जा रहा। 2% की मजबूत शरह के साथ 50 तक मामलात रियासत के कई मुकामात पर दर्ज किए जा रहे। कोरोना के मामलात में चंद माह पहले काफी कमी हो गई थी, ताहम एक मरतबा फिर उसके मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा, जो तशवीशनाक है। हुकाम मुल्क भर में कोविड मामलात की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर चौकस रहने का मशवरा दे रहे। सरकारी आदाद व शुमार बताते हैं कि हैदराबाद में ज्यादा मामलात दर्ज किए जा रहे। अब तक कोरोना की 3 लहरें देखी गई हैं। जनवरी में कोरोना के मामलात में काफी कमी हो गई थी, ताहम एक मरतबा फिर इसके मामलात में इजाफा हो रहा। बैरूनी ममालिक को जाने वालों के सिवा कोरोना के मुआयने करवाने वालों की तादाद में कमी दर्ज की गई। महकमे सेहत ने कहा है कि रियासत भर में गुज़िश्ता रोज 3160 मुआयने किए गए, जिनमें 51 कोरोना से मुतासर पाए गए और मजीद 23 की रिपोर्ट का इंतजार है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में रोजाना तकरीबन 20 मामलात का पता चल रहा। रियासत भर में दर्ज किए जाने वाले मामलात में तकरीबन 60% मामलात हैदराबाद में दर्ज किए जा रहे। ऐसे अजला जहां पर कोरोना के मामलात 0 थे, वहां पर कोरोना के मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से केरला की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये सर्विस तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के दरमियान शुरू की गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बहुत सारी जदीद खुसूसियात हैं, जैसे आरामदाह सवारी, ट्रेन के तसादुम से बचने के लिए आर्मचेयर चेयर कार में एयरगोगमैंक रैकलिंग सीटें, बेहतर इंटीरियर, आग से तहफ़्फ़ुज़, कोचेस में सीसीटीवी और गार्ड और ड्राइवर से बात करने की सहूलत। वंदे भारत ट्रेन केरला के 11 अजला बशमूल तिरुवनंतपुरम, कोलम, कोटायम, एर्नाकुलम, थ्रेसूर, पलक्काड, पठानमथिट्टा, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड का अहाता करेगी। ये 586 किलोमीटर का फासला 8 घंटे में तय करेगी और हफ्ते में 6 दिन जुमेरात के अलावा चलेगी। कोचेस की तादाद 16 होगी। तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के दरमियान सिर्फ 8 घंटे और 5 मिनट के सफर के वक्त के साथ इन स्टेशनों के दरमियान मौजूदा तेज ट्रेन तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस को भी 9 घंटे लगते हैं। रेलवे जराये के मुताबिक ये ट्रेन कन्नूर, कोझिकोड, पलक्काड, थ्रेसूर, एर्नाकुलम, अलाप्पुझा अजला से केरला के दारुल हुकूमत तक तेज रफ्तार राब्ता फराहम करेगी। को संभाल करो।
भारत को स्वच्छ बनाएगा, यह हमारे कर्म है। गंदगी सारी दूर करो, स्वच्छ भारत का निर्माण करो, भारत को स्वच्छ बनाएगा, यह हमारे पहचान है। अच्छा, अभी प्लेटफॉर्म कैसा लगा? स्वच्छ लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़ा सा प्रीमियम लेवल एयरप्लेन वाला एक्सपीरियंस। अरे वाह। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अप्रैल के आखिर तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के महकमे बराए इक़्तिसादी व समाजी उमूर DESA की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक रवां माह के आखिर तक हिंदुस्तान की आबादी 1,42,57,75,850 होने की तवक्को है, जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। ये पेशगोई अक़वाम मुत्तहिदा के ताज़ा तरीन अंदाजों और आलमी आबादी के तखमीनों पर मबनी है और हिंदुस्तान की आबादी में कई दहाइयों तक इजाफा मुतवक्किल है। बयान में कहा गया है कि तौलीदी सलाहियत आबादी के रुझानात की ठोस वजह है। हिंदुस्तान की मौजूदा शरह पैदाइश 2.0 पैदाइश फी औरत 2.1 की मुतबादिल हद से ठीक नीचे है। बयान के मुताबिक हिंदुस्तान में काम करने की उम्र के बालिगों की तादाद में वसत सदी तक तादाद और कुल आबादी के तनासुब के लिहाज से दोनों में इजाफे का इम्कान है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को एक नामालूम नंबर से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस जराये ने बताया कि UP 112 हेडक्वार्टर में सोशल मीडिया के व्हाट्सएप डेस्क पर एक पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने कहा, पैगाम में कहा गया है कि योगी को जल्द ही मार दूंगा। उन्होंने कहा कि खुफिया नज़्म नस्क, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ATS के अलावा एडिशनल डायरेक्टर जनरलों को भी खतरे के बारे में मतला किया गया है। काबिल जिक्र है कि एक हफ्ते में ये दूसरी बार है जब योगी को धमकी दी गई है। इससे पहले 17 अप्रैल को बागपत के एक शख्स के खिलाफ वजीर आला को जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था। अमन रजा नाम के शख्स ने फेसबुक पर मैसेज पोस्ट किया था कि वो वजीर आला को गोली मार देगा। सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार की तहरीर पर अमन रजा के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था। मुल्क में कोरोना के फाल मामलों में मुसलसल दूसरे दिन कमी का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 2303 फाल मामले कम हुए हैं, जबकि इससे मुतासरा 15 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस दौरान मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन जारी है और इस सिलसिले में गुज़िश्ता 24 घंटे में 4,943 अफराद को वैक्सीनेशन दी गई। मुल्क में अब तक 220,66,44,679 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। मंगल को वज़ारत सेहत के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक एक्टिव केसेस कम होकर 63,380 हो गए। मुल्क में मुतासरीन की कुल तादाद 4,49,05,827 है। इसके साथ ही मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,31,369 हो गई। इसी अरसे में कोरोना इन्फेक्शन से सेहतियाब होने वालों की तादाद 9,213 से बढ़कर 4,43,11,078 तक पहुँच गयी। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद में सबसे ज्यादा 65 का इजाफा देखा गया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।